नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। वह गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। ये परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए लाई गई थी। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1973। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची गई है। तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से 360 रेखाएं देशांतर और 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 360 देशांतर रेखाओं में दो प्रमुख रेखाएं हैं, जिसमें से 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा और 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 181 अक्षांश रेखाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, और एक महत्वपूर्ण रेखा है जो 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। ये सभी पांचों रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसमें 943 ऑप्शन में नहीं, इसलिए 940 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा, 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो ये जो राज्य दिए हैं ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इसमें सबसे ऊपर राजस्थान है, उसके नीचे गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, जबकि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र सभी समुद्र के किनारे स्थित राज्य हैं। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ए एटीपी द्वारा, बी एसटीपी द्वारा, सी बीओडी द्वारा, डी डब्ल्यूपीएल द्वारा। तो किसी नदी के जल में प्रदूषण स्तर की माप बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा की जाती है। यदि जल में प्रदूषण अधिक है तो बीओडी की मात्रा अधिक होगी, और यदि जल में प्रदूषण की मात्रा कम है तो बीओडी की मात्रा कम होगी। अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। तो देखिए, टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया ये जल जनित रोग हैं, जबकि जुकाम राइनो वायरस नामक विषाणु से होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, जुकाम। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी वृष्टि। देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि यानी बरसात है। यदि बरसात अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। यदि बरसात कम या नहीं होती है तो फसल भी बेकार हो जाती है, अच्छी नहीं होती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, वृष्टि। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। बी ऑप्शन सही होगा, मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहनों में उद्योगों दोनों में। देखिए, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम वाहनों में भी करते हैं और उद्योगों में भी करते हैं, तथा खाना बनाने में एलपीजी का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाहनों एवं उद्योगों दोनों में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या अध्ययन द्वारा? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्षेत्रीय में भ्रमण द्वारा। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। अगला प्रश्न, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी ऑप्शन सही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य घटक ब्यूटेन तथा प्रोपेन होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? देखिए, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के द्वारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो उड़ता है, रातचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? देखिए, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ किसान के खेतों की मिट्टी को खोदकर उसे भुरभुरी बना देता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसान का शत्रु किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा चूहा। चूहा किसान का शत्रु होता है क्योंकि वो किसानों की फसलों को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़? देखिए, चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए 1973 में चलाया गया था, जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले से स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड के चमोली जिला से। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों का व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथोलॉजी। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, आयोडीन। अगला प्रश्न, क्षयक लाइकेन हैं परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो लाइकेन जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सहजीवी कहलाते हैं, और लाइकेन एक सहजीवी होता है। अगला प्रश्न, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से? तो सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन्य उत्पाद से है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, चंदौली उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी? देखिए, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, और जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, और जो दोनों को खाते हैं वे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। इसमें हाथी एवं बकरी शाकाहारी हैं, इसलिए ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। सांप मेढक को खाता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तथा शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु? तो देखिए, झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी भागों में की जाती है। ये भारत के पूर्वी राज्यों मेघालय, नागालैंड तथा मणिपुर आदि में की जाती है। इसमें पहले पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है, फिर उसमें जुताई एवं गुड़ाई करके खेती की जाती है। जब वहाँ की भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो यही प्रक्रिया अन्य स्थान पर की जाती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मेघालय। झूम खेती मेघालय में की जाती है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है।
ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक अर्थात जैविक एवं अजैविक घटक। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? देखिए, इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। इसका सही आंसर होगा IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर है सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कृत्रिम वर्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया द्वारा, देवदार द्वारा, जेट्रोफा द्वारा, यूकेलिप्टस द्वारा। तो जो बायोडीजल प्राप्त किया जाता है वो जेट्रोफा, कर्कॉस एवं पोंगोमिया पौधों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये थे यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।